प्रकार से एसपीटी सिस्टम जो है क्या। गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे विल बी डिस्कस क्लास 10th ऑफ साइंस पार्ट 3 बायोलॉजी। टॉपिक आपका है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स में। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे एक्सक्रीशन की। बेटा एक्सक्रीशन क्या होता है? देखिए, बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर रिमूव करना ही एक्सक्रीशन कहलाएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इस कंसिस्ट ऑफ मेनली 4 पॉइंट्स। फर्स्ट आपका है किडनी। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका किडनी। सेकंड पॉइंट है यूरेटर। सेकंड पॉइंट क्या है? यूरेटर। थर्ड पार्ट आपका होगा यूरिनरी ब्लैडर, ये आपका थर्ड पार्ट है। और फोर्थ पार्ट है यूरेथ्रा। इन 4 पॉइंट में पूरा एसपीटी सिस्टम इंक्लूड रहता है, या कहें कि इन 4 पॉइंट से ही आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले यहां हम बात करें किडनी की। बेटा किडनी देखिए आप वीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स है। इट इज वीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स। आउटर पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, या कहें इसको रीनल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स या इसको रीनल कॉर्टेक्स कह सकते हैं। इनर पार्ट इज कॉल्ड रीनल मेडुला, इसको भी हम रीनल मेडुला बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो पिरामिड कुछ बने होंगे, तो इन पिरामिड को हम बोलेंगे रीनल पिरामिड। इन रीनल पिरामिड में ही जो यूनिट होती है किडनी की यूनिट जो है वो नेफ्रॉन होती है, और नेफ्रॉन जो है इन्हीं पिरामिड में एडजस्ट होते हैं। आगे देखिए मिडिल पार्ट जो आपका मेडुला रीजन है, मेडुला रीजन जो मिडिल पार्ट में है, इसकी जस्ट पीछे बैक साइड में यहाँ पे एक कैविटी होती है, या कहें ये जो स्थान आपको दिख रहा है ये हमारा कहलाता है पेल्विस रीजन। ये हमारा क्या कहलाता है? पेल्विस रीजन। यूरेटर और किडनी जिस जगह से ज्वाइन करती है या कहीं राइज करती है, यूरेटर जो है इस पॉइंट को कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम। अगर मेजरमेंट की बात करें तो इसकी जो मेजरमेंट है वो 3 सेंटीमीटर थिकनेस। 3 सेंटीमीटर थिकनेस। अगर थिकनेस की बात की जाए तो ये हमारी हो गई थिकनेस 3 सेंटीमीटर। और जो ब्रॉडनेस है, चौड़ाई जो होती है ब्रॉडनेस, ये आपकी लगभग 6 सेंटीमीटर, अबाउट टू 6 सेंटीमीटर ब्रॉडनेस। एंड इसकी जो लंबाई है, लेंथ इसकी होती है लगभग 10 to 12 सेंटीमीटर। तो यहां आप देख रहे होंगे कि मेजरमेंट की बात करें तो 3 सेंटीमीटर थिकनेस है, 6 सेंटीमीटर लगभग 5 to 6 सेंटीमीटर ब्रॉडनेस होती है, और 10 to 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। अब आगे हम बात करते हैं कि यूरेटर। देखिए यूरेटर जो है, ये यूरेटर लगभग 20, ये आपका यूरेटर दिख रहा होगा, यहाँ से हाइलम से अराइज हो रहा है। तो यूरेटर जो है लगभग 25 सेंटीमीटर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि यूरिन को, यहाँ नेफ्रॉन से फॉर्म होने वाली जो यूरिन होती है इसको पास थ्रो करते हैं कहां तक? इस यूरिनरी ब्लैडर तक। जो ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे ये दिख रहे होंगे आप, ये दोनों किडनी आपको दिख रहे होंगे, 1 पेयर किडनी है यहाँ पे, और यहाँ से इस हाइलम से अराइज हो रहे हैं यूरेटर्स हमारे, और यूरेटर जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। तो यूरेटर जो है यूरिन को पास करते हैं कहां? यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये हमारी 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। कौन? ये हमारे यूरेटर। और यूरेटर ओपन होंगे किसमें? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर जो है इसका जो शेप साइज है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। अगर चाइल्ड में, बच्चों में देखें तो डिफेक्ट ऑफ एज के अकॉर्डिंग इनका साइज बदलता रहता है। चाइल्ड में इसका साइज अलग होगा, एडल्ट में साइज अलग होगा। ब्लैंक ब्लैडर का साइज जो है ट्रायंगुलर शेप्ड होगा, और अगर फुल है, यूरिन से अगर फुल फिल्ड है यूरिनरी ब्लैडर, तो इसका साइज जो है वो ओवल शेप्ड होगा। और अगर कोई ओल्ड एज है तो उसका साइज अलग होगा, मतलब डिफरेंट एज पे इसका साइज जो है बदलता रहता है। यूरेटर जो है ये यूरेथ्रा के द्वारा बॉडी से बाहर कुकुलम में ओपन हो जाती है, और टाइम टू टाइम जो बनने वाली यूरिन होती है वो बॉडी से बाहर रिमूव हो जाती है। इस यूरेथ्रा जो ये आप देख रहे हैं यूरेथ्रा, इस यूरेथ्रा का जो साइज है वो फीमेल में लगभग 4 to 6 सेंटीमीटर, और मेल्स में लगभग 15 to 20 सेंटीमीटर होता है। दोनों की मेजरमेंट अलग अलग होती है। और यहाँ पे बात आपको और बता दें कि जो किडनी है, इस किडनी का जो वेट होता है वो 125 to 170 ग्राम होता है।
फीमेल्स में किडनी का वेट अलग होता है और मेल्स में किडनी का वेट अलग होता है। अगर फीमेल के केस की बात की जाए तो 120 टू 135 ग्राम फीमेल्स में और 150 टू 170 ग्राम जो है वो मेल्स में इनका वेट होता है। तो यहाँ पे आपने ये सब देख लिया है। यहाँ पे अब एक स्ट्रक्चर की बात रह गई है जो नेफ्रॉन है, इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है किडनी में 1.2 मिलियन ईच किडनी हैव 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स इसमें पाए जाते हैं। तो टोटल जो है वो आपकी लगभग कहें तो 2.4 मिलियन नेफ्रॉन जो है दोनों किडनी में पाए जाएंगे। किडनी जो है वो वन टाइम पे वन ही फंक्शनल होती है। यदि किडनी राइट हैंड फंक्शनल है तो लेफ्ट हैंड नॉन फंक्शनल होगी, अगर लेफ्ट हैंड फंक्शनल है तो राइट हैंड नॉन फंक्शनल होगी। मतलब एक साथ दोनों किडनी कभी फंक्शनल नहीं होती, दोनों अल्टरनेट पे ही फंक्शनल रहती हैं। तो अब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखेंगे। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन या कहें लूप ऑफ हेनले। देखिए इस नेफ्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो हेनले नामक साइंटिस्ट ने की थी, इसीलिए इस नेफ्रॉन का जो दूसरा नाम है वो कहलाता है आपका लूप ऑफ हेनले। तो देखिए इसका जो अपर पार्ट है, ये आपका अपर पार्ट देख रहे होंगे जिसको कहते हैं अपर पार्ट को, ये बॉल नुमा संरचना होती है, कटोरे नुमा संरचना होती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया इस अपर पार्ट का बाउमेन कैप्सूल। बाउमेन कैप्सूल जो है बाउमेन कैप्सूल है रीनल आर्टरी कैरी टू ब्लड। ये रीनल आर्टरी जो है ये ब्लड को कैरी करती है, कहां से, ये हार्ट से लेके अभी तक लाती है। ये नेफ्रॉन यहाँ पे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। इसके ब्लड के साथ में बहुत सारे अनडाइजेस्टेड मेडिसिन, अनडाइजेस्टेड आपके मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, वो ब्लड जो है वो किडनी में नेफ्रॉन के द्वारा फिल्टर कर दिए जाते हैं। तो रीनल आर्टरी जो है इस ब्लड को कैरी करके लाती है और यहां से फिल्टर होने के बाद जब ये बाउमेन कैप्सूल में एंटर करता है तो यहाँ पे सीव लाइक स्ट्रक्चर पाथ में एक झिल्ली होती है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलस में यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में अनडाइजेस्टेड जो मेडिसिन और अनडाइजेस्टेड जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो यहाँ पे फिल्टर हो जाते हैं और फिल्टर होने के बाद जो ब्लड होता है वो रीनल आर्टरी के रीनल वेन के द्वारा ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेफ्रॉन में तीन मैकेनिज्म होती हैं, थ्री पार्ट में फिल्ट्रेशन होता है। पहला होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और सेकंड होता है रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड पार्ट होता है सेक्रीशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड होता है रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड होता है सेक्रीशन। ये 3 पॉइंट में ये पूरी मैकेनिज्म जो है कंप्लीट होती है नेफ्रॉन की। तो यहां से आने वाला जो ब्लड है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो है फिल्टर हो जाते हैं जो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो ये यहाँ पे फिल्टर होने के बाद इनमें सेकंड प्रोसेस है रीअब्जॉर्प्शन। जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाता है तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है और रीअब्जॉर्प्शन में ऐसे फिल्टर हुए जो कंपोनेंट जो बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं फिर से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे बचा हुआ जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट का सेक्रीशन होता है और ये सेक्रीशन इस ग्लोमेरुलस से डिसेंडिंग डक्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये डिसेंडिंग डक्ट जो है ओपन हो गई है, ओपन डिसेंडिंग डक्ट ओपन टू असेंडिंग डक्ट। असेंडिंग डक्ट में ये ओपन होती है कौन, डिसेंडिंग डक्ट। असेंडिंग डक्ट जो है इस यूरिन को पास करती है जाके कलेक्टिंग डक्ट में। ये आपकी दिख रही ये है कलेक्टिंग डक्ट और नीचे आप यू शेप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये यू नुमा संरचना बनी हुई है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ असेंडिंग डक्ट ओपन होगी कलेक्टिंग डक्ट में और असेंडिंग डक्ट के द्वारा ट्रांसफर किया हुआ जो यूरिन है वो कलेक्टिंग डक्ट उसको कलेक्ट कर लेगी और कलेक्ट करने के बाद यूरेटर्स, आपने देखा होगा यहाँ पे जो ये यूरेटर्स थे इस यूरेटर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यूरेटर्स के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिनरी ब्लैडर से बॉडी के बाहर रिमूव हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि जो नेफ्रॉन है किस प्रकार से अपने मैकेनिज्म को कंप्लीट करता है। फर्स्ट में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड आपका सेक्रीशन। तो आज आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया।